तो डर को भगाओ और तैयारी शुरू करो अभी की अभी, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है कि आज की मैं 8 घंटे की पढ़ाई से या 10 घंटे की पढ़ाई में दूंगा। हमें अपना कंसंट्रेशन को बिल्कुल फोकस्ड करके नॉर्सेट 8 पे वर्क करना है। तो हर उस एमसीक्यू से आपने क्या सीखा उसको आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लें। हेलो बच्चों, नॉर्सेट 8 एग्जाम आने वाला है और हर बच्चे के मुंह पे है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कोई बच्चे इतने एंजाइटी में हैं। तो बच्चों, ये टाइम एंजाइटी का नहीं है, हमें बल्कि एंजाइटी छोड़ के हमें काम पे लगना है। हमें अपना कंसंट्रेशन को बिल्कुल फोकस्ड करके नॉर्सेट 8 पे वर्क करना है। नॉर्सेट 8 अब आने वाला है अगले ही महीने में। ऑलमोस्ट हमारे पास 1 महीने का ही गैप है, तो हमें नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी है। सो पुल अप योर सॉक्सेस, अपने जितना भी टाइम है, जितना आप टाइम दे सकते हो, मैक्सिमम टाइम इसकी प्रिपरेशन को दो। इससे पहले ये मत सोचो कि क्या हमसे होगा, आप लोगों से ही होगा। ये दिमाग में बिठा लो कि हाँ, हम ही करेंगे, हम कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ये एक डिलेमा में होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा, तो हम अपना पूरा 100% नहीं दे पाते। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपना 100% दे इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो भी रिजल्ट आए कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें गिल्ट नहीं होगा कि हमने 100% इस एग्ज़ाम के लिए दिया है। तो डर को भगाओ और तैयारी शुरू करो अभी की अभी, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सेकेंडली, हमें अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो हमें अपनी पढ़ाई की तैयारी को 4th गियर पे डालना है। स्पीड अप कैसे करना है वो भी स्ट्रैटेजिक होगा। कैसे? तो सबसे पहले जो भी हमने पढ़ाई कर चुके हैं हम, या हमें जो नहीं आते उसको हमें उस पर डरना नहीं है। अगर हमने एक सिस्टम उठाया, मान लो हमें CVS करना है या रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है, तो ज़रूर उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और कुछ बाकी होंगे। तो ये मत करना कि आज तो हम कोई भी सिस्टम, मान लो रेस्पिरेटरी है, CVS है, तो हमें आज तो हम पूरा का पूरा ढंग से इसके 4 बुक्स उठा के कि हम हर बुक से इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप एक स्टैंडर्ड की बुक जो आपको फील होता है कि हाँ ये स्टैंडर्ड की बुक है, आप उसको उठाएं। अपने नोट्स जो भी आपने बनाए हैं, पढ़े हैं, उसको उठाएं और एक MCQ की बुक रखें जिसमें चैप्टर वाइज MCQs हों। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है कि आज की मैं 8 घंटे की पढ़ाई से या 10 घंटे की पढ़ाई में दूंगा, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव होगी। उस बीच मैं अपना जो भी एक सिस्टम है उसको आप बांध लें कि हाँ, मुझे ये सिस्टम आज कंप्लीट करना है। कंप्लीशन कैसे करना है, जब भी आप कोई नोट्स बने हुए होते हैं आपके, उनको पढ़ने के लिए हमें 1.5 घंटे के आसपास एक सिस्टम को लगता है ढंग से उसकी थ्योरी पढ़ने के लिए। जब आपके खुद के बने हुए नोट्स होते हैं तो आपने पहले 1.5 घंटे में अपने सारे नोट्स आप रिवाइज करें। फिर उसके बाद आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े और उस टॉपिक उस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 1 से 1.5 घंटा आप उस टॉपिक को पढ़ें, पर सिर्फ एक बुक से पढ़ें जो स्टैंडर्ड बुक है। ये नहीं सोचें कि मैं इस बुक से भी पढ़ लूँ, इस बुक से भी पढ़ लूँ। इस 4 बुक से एक टॉपिक पढ़ने की बजाय एक टॉपिक 4 बार पढ़ेंगे एक बुक से, तो ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहेगा। ठीक है, तो एक टॉपिक को आप एक बुक से कर लें या जो भी नोट्स आपको अवेलेबल हैं उससे पढ़ लें, और फिर उसके ही बेस सारे MCQs आप उसको अपने निकाल लें। जितने ज़्यादा आप MCQs निकालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो MCQs अगर आपके पास 2 या 3 बुक्स हैं जिसमें उस चैप्टर रिलेटेड MCQs अलग से हैं, तो प्लीज़ उनको सबको करिए उसी दिन, और फिर एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लें। एक एक्स्ट्रा कॉपी किस लिए? एक एक्स्ट्रा फ्रेश कॉपी जिसमें कि आपसे जो भी MCQs गलत हुए हैं, मान लो आपने 100 MCQs की हैं, उसमें से 20 या 30 MCQs आपके गलत हो गए, तो हर उस MCQ से आपने क्या सीखा उसको आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लें।
उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके 2 से 3 दिन पहले आप उस बुक को, उस कॉपी को ज़रूर रिवाइज़ कर जाएं। तो जैसे कि मान लो आपको ये नहीं पता था कि फॉर हाउ मच टाइम अ सक्शन इज़ डन, तो उसमें बहुत सारे चॉइसेस है ना, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स अगर मान लो एक आंसर है इसका, है ना, और आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि सक्शन शुड नॉट बी डन फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स। ये आपने एक लाइन अपनी लिख ली। अब आप ऐसे ही बहुत सारी आपके पास ऑलमोस्ट जब आप सिस्टम्स उठाएंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम से करने से पहले उन पॉइंट्स को आप ज़रूर रिवाइज करके जाएं, और जिससे कि आपके उस वक्त आपको मेमोरी आपकी तेज़ होगी और वो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द वे यू शुड प्रोसीड। अब क्योंकि एक ही महीना रह गया है तो टाइम वेस्ट ना करें और डरें तो बिल्कुल भी नहीं, कोशिश करते रहें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके बच्चों, तो ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।